हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ड्राइव। मैं धवल ठाकुर। आज हम डिस्कस करेंगे, जब भी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, ये सारे एडजस्टमेंट्स या ये सारे आइटम्स क्यों रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये रिसेंटली एक स्टूडेंट का डाउट भी आया था मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा क्यों लास्ट में प्रिपेयर करने से पहले ये वीडियो जल्दी ही बनाई जाए। तो बच्चों देखते हैं स्टूडेंट्स का डाउट क्या था। एक स्टूडेंट है जिसका कहना था कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही, राइट, आप एक वीडियो बनाइए जिसमें डिटेल्स में आप क्लियर करें कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस क्यों दिखता है या क्यों दिखाया जाता है। अब ये एक कॉमन सा डाउट है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो बच्चों ये जो आपका डाउट है उसका एक बेसिक कॉमन सा आंसर है जो आपने 11th की स्टार्टिंग में जब आप अकाउंट के प्रिंसिपल्स, बेसिक कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, तब आप एक बेसिक सा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ते हैं जिस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ध्यान से बच्चों, क्या नाम है इस कंसेप्ट का? नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये जो बिजनेस है और ये जो बिजनेस का ओनर होगा, ये दो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। मतलब अगर हम बात करें, जब भी हम ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, वाइल रिकॉर्डिंग दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको ऐसा मानना है कि जो बिजनेस है और बिजनेस का ओनर है, ये दो अलग अलग आइडेंटिटीज है, ये दो डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज है। और हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं? वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे एंड फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, ये जो बिजनेस है और ये जो ओनर है, ये दोनों कैसे हैं? अलग अलग है। मतलब बिजनेस एक डिफरेंट आइडेंटिटी है और ये जो ओनर है ये एक डिफरेंट आइडेंटिटीज है। बिजनेस और ओनर दोनों कैसे हैं? अलग अलग। लिख ही लेते हैं आप लोगों के लिए, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज है। ओनर एक डिफरेंट इंडिविजुअल है और जो उसका बिजनेस है वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल्स है। और हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो यहां क्या होगा? अच्छा, कैपिटल के फ्लो के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी चीजें आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ओनर और बिजनेस, क्लियर? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज है। तो ये जो हमारे ओनर भाई साहब हैं, इन ओनर भाई साहब ने ये जो एक दूसरा पर्सन, बिजनेस एक डिफरेंट आइडेंटिटी है तो एक दूसरा पर्सन है, इस ओनर ने इस बिजनेस को कुछ पैसे दिए। ठीक है, कितने इन्वेस्ट किए उसने? 10,000 या फिर 10 लैक्स मान लो, जो भी आप कहना चाहो, 10 लाख मान लेते हैं। उसने 10 लाख रुपीस बिजनेस में क्या किए? इन्वेस्ट किए। किसने प्रोवाइड किया? ओनर ने। तो ओनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, हम उसे क्या कहते हैं? सर ये अमाउंट कहलाता है कैपिटल। ये अमाउंट क्या कहलाता है? कैपिटल। हम जानते हैं हमारा ही बिजनेस है, राइट, एक ही आइडेंटिटी है, बट व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसा माना जाता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो पैसा दे रहा है, राइट, तो जिसने पैसे लिए, पैसे किसने लिए? बिजनेस ने। तो बिजनेस के लिए ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल क्या हो गया? बिजनेस के लिए कैपिटल क्या हो गया बच्चों? लायबिलिटी। और हम ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? वी रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है। ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए ये जो इन्वेस्टमेंट है इसे हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। ओके, और जो आपका प्रॉफिट और लॉस वाले जो डाउट्स हैं उनको भी मैं थोड़ा सा एड्रेस कर लेता हूं। तो आपको पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों है। कैपिटल लायबिलिटी इसलिए है बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। जब ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को पैसे दिए, तो जिसने पैसे लिए हैं, बिजनेस ने पैसे लिए हैं, तो वो उसके लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्लियर? अब यहां पर हम कुछ और चीजों को समझते हैं और थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों एक बात तो हमें समझ में आ गई कि क्या समझ में आ गई कि सर ये जो कैपिटल है वो है लायबिलिटी। ओके, ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। अब यहां ध्यान से देखिएगा, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। क्लियर? ये पेज कंटिन्यू
चलिए कोई नहीं, इससे ये सारा कामकाज नेक्स्ट पेज पे लेने की कोशिश करते हैं। चलिए ये सारी चीज़ें यहाँ करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा साइड में। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट की लाइब्रेरी साइड एंड एसेट साइड। अब बच्चों बैलेंस शीट की अगर मैं लाइब्रेरीज की बात करूँ तो लाइब्रेरीज में अब कैपिटल लिखा जाएगा, और अब आप इस बात से अग्री करेंगे कि कैपिटल को यहाँ क्यों लिखा है, बिकॉज फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट आइडेंटिटीज। तो ओनर ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस के लिए लाइब्रेरी है, क्योंकि बिजनेस ने वो पैसा किसी और पर्सन से लिया है, और वो पर्सन कौन है, ओनर। क्लियर। अब इस कैपिटल में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कैपिटल को इंक्रीज करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैपिटल को डिक्रीज करती हैं। अब मान लेते हैं आप ही ओनर हो, आपने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट आइडेंटिटीज। जी सर, यहां तक भी चीज़ें क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा, मान लीजिए आपको पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, आपको पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे की जरूरत है। कितना है अमाउंट, वो है 1 लाख मान लेते हैं। 1 लाख रुपीस की आपको जरूरत है। आपने अपने बिजनेस में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें से कुछ पैसे आपने क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। कितना विड्रॉ कर लिया, 1 लाख रुपीस। और जो ओनर बिजनेस से कुछ भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है हम उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो बच्चों ड्रॉइंग्स क्या है, 1 लाख रुपीस। मैं ऐड लेस की बात नहीं करूंगा, वो आप खुद सोचेंगे और खुद बताएंगे कि कौन सा आइटम ऐड हो रहा है या कौन सा आइटम लेस। तो मान लेते हैं ड्रॉइंग्स कितना है, 1 लाख रुपीस। इन्वेस्ट कितना किया था हमने, 10 लाख। तो बच्चों अब बताइए, अब बिजनेस को ओनर को कितना पैसा देना है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ओनर ने कितना दिया था, 10 लाख रुपीस। उसने वापस कितना ले लिया, 1 लाख रुपीस। तो जब भी ओनर बिजनेस से कुछ भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, जिसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, ड्रॉइंग्स कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। इसलिए बच्चों ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल में से क्या होता है, लेस। अब आपको ये भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कैपिटल और ड्राइंग्स का रिलेशन कैसा है। क्या ये क्लियर है? ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से क्या होगा बच्चों, लेस। क्यों लेस होगा, ये समझ में आ गया। बिकॉज ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को क्या कर लेता है, डिक्रीज कर लेता है। 10 लाख रुपीस उसने इन्वेस्ट किए थे, 1 लाख उसने विड्रॉ कर लिए। अब बिजनेस कहेगा कि भाई साहब आपके जो पैसे हैं ना वो सिर्फ 9 लाख रुपीज़ ही बच गए हैं, क्योंकि 1 लाख तो आपने विड्रॉ कर लिया। फेयर। आगे बढ़ते हैं। अब साल भर बिजनेस करने के बाद बिजनेस में प्रॉफिट होगा। अब बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो पैसा किसका है, बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है दैट बिलोंग्स टू ओनर। ओनर ही है जो उसने कैपिटल रिस्क बेयर की है, तो जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो भी ओनर का ही होगा। तो मानते हैं, एग्जांपल के लिए कहता हूं कि लेट्स से 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब 5 लाख का जो प्रॉफिट है वो किसका है पैसा बिजनेस में, बट दैट प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। वो भी पैसा ओनर को ही मिलना चाहिए। तो जब एट द एंड ऑफ ईयर जब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है तब ये भी कैलकुलेट किया जाता है कि बिजनेस के पास ओनर का कितना पैसा है। 10 लाख रुपीस कैपिटल के फॉर्म में उसने इन्वेस्ट किए थे, 1 लाख रुपीस उसने विड्रॉ कर लिए, 9 लाख रुपीस अब उसका बचा हुआ है, और साल भर बिजनेस करने के बाद और 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। और 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, जी सर 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस 5 लाख के प्रॉफिट के वजह से बच्चों ओनर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बिजनेस में वो बढ़ जाएगा। पहले बिजनेस के पास ओनर के सिर्फ 9 लाख पड़े थे, अब प्रॉफिट किसका है, ओनर का है। पड़ा किसके पास है, बिजनेस के पास है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 14 लाख। तो ये 14 लाख रुपीस वो अमाउंट है विच बिलोंग्स टू ओनर, और है किसके पास, बिजनेस के पास। इसलिए बच्चों प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया जाता है, बट इसे रिकॉर्ड कहां करते हैं, बैलेंस शीट के लाइब्रेरी में। तो हमें इससे यह भी पता चलेगा कि प्रॉफिट ऐड क्यों होता है और किस तरह से इसका प्रेजेंटेशन है। सेम लॉस का भी सिचुएशन है। लॉस जो है बच्चों वो ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन डिक्रीज कर देता है बिजनेस में, और इसीलिए लॉस को कैपिटल से क्या किया जाता है, लेस। मान लीजिए वैसे एक ही फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट और लॉस दोनों हो जाए, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो कैसी होती हैं चीजें, कैसी होती हैं, कभी प्रॉफिट हुआ तो कभी क्या होगा, लॉस। तो जिस साल में लॉस हुआ वो लॉस कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। आपके समझाने के लिए मैं इसे यही लिख रहा हूं, बट एक ही ईयर में प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हम लॉस मान लेते हैं, 4 लाख मान लीजिए लॉस है बिजनेस में, किसी साल में 4 लाख लॉस हो गया, तो वो लॉस कैपिटल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर लॉस कैपिटल को डिक्रीज करेगा तो हम उसे क्या करेंगे बच्चों, लेस करेंगे। और लेस करने के बाद वो कितना हो जाएगा, 10 लाख, जो भी अमाउंट है जिस भी साल का है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि कैपिटल, ड्राइंग्स, प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन क्या है। कैपिटल जो है, कैपिटल
वो ओनर का कंट्रीब्यूशन है। ड्राइंग्स कैपिटल को क्या करता है, डिक्रीज, इसलिए ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से लेस किया जाता है। प्रॉफिट और कैपिटल का रिलेशन क्या है, प्रॉफिट जो है कैपिटल को इंक्रीज करता है, ओनर का कंट्रीब्यूशन बिजनेस में इंक्रीज करेगा तो वो हो जाएगा ऐड, और लॉस ओनर का कंट्रीब्यूशन डिक्रीज करता है इसलिए वो क्या हो जाएगा, लेस। तो बच्चों इसी तरह से आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपका एक छोटा सा डाउट एड्रेस करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके ऐसे ही डाउट्स जो भी कंसेप्ट से रिलेटेड है वो पूछिएगा, राइट। आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व करना मेरा एक बहुत अच्छा मोटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरह से अगर ऐसे डाउट्स पूछेंगे तो मेरे लिए इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।